नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, तो कांग्रेस के इस हिंदुत्व की ओर बढ़ते कदमों से कांग्रेस के ही नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने लगे हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं और जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं। ये डूब मरने वाली बात है। कुरैशी ने कहा कि ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुस्लिमों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। 22 करोड़ में से 1 से 2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह के विवादित बोल बोलते हुए आए हैं अजीज कुरैशी। का हक है जो अब भी पूरी तरह अदा नहीं किया जा रहा है। और इतनी सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं वो एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। मुसलमान आपका मजदूर नहीं है। मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। और इसी बीच हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। तो दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद आपका। वही हमारे साथ हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। जी धन्यवाद जी। दिनेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से अजीज कुरैशी का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि गंगा मैया और नर्मदा मैया की जो जय बोलता है उसे डूब मर जाना चाहिए, उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कौन मरने वाला है कौन नहीं मरने वाला ये तो मैं नहीं बता सकता जी, लेकिन जिसको शर्म आती है भारतवर्ष में गंगा मैया के जय बोलने पर जी, तो ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में रहने पे हम सबको भी शर्म आती है। जो हिंदुस्तान की संस्कृति को ना समझे, जो हिंदुस्तान की पहचान को ना जाने। मेरे बहुत पुराने संबंध हैं कुरैशी साहब से जी, और वो मैं जानता हूं कि उम्र का वो पड़ाव में वो चल रहे हैं जब उनके आवाजें बहक सकती हैं। लेकिन उनको उनका ये कहना, उनको जो कहना है वो आप अपने बारे में कहो, अपनी पार्टी के बारे में कहो, अपने धर्म के बारे में कहो। सनातन धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार आपको नहीं है। किसी को भी, मैं समझता हूँ कि किसी को भी हिंदू को मुसलमान के धर्म के बारे में या मुसलमान को ईसाई धर्म के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक देश चल रहा है, इसमें भड़काऊ भाषण देना, मैं समझता हूँ किसी भी ऐसे ओहदेधारी व्यक्ति को जो राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुका हो और वो इस प्रकार की भाषा बोले। अरे आपने जब भारत के प्रति संविधान के शुरू रहने की शपथ ली थी और बड़ी बड़ी बातें आप करते जब आप पदधारित थे, आज आपके पास पद नहीं है, आप चर्चा में बने रहने के लिए आप अनर्गल कुछ भी प्रलाप कर सकते हैं। ये देश गंगा माता, गो माता, धरती माता का त्रिकोण है। ये भारतवर्ष, ये भारतवर्ष जो है, भारत माता जो है, ये गंगा माता, गो माता और धरती माता का त्रिकोण है और आप उस देश के निवासी हैं। और उस देश के निवासी रहने के बाद ये अनर्गल प्रलाप, मैं समझता हूँ ये शर्मनाक है। और उनको ऐसे लोग शर्म की बातें करें तो इससे ज्यादा शर्म क्या हो सकता है? अगर आपको इस देश में शर्म आ रही है तो जहां आपको शर्म ना आए वहां पे आपको जाना चाहिए। आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक गतिविधियों में जो एक सौहार्द है, एक समन्वय है, एक रहीम और रसखान की जो वाणी है, और उसको भूल के आप लादेनी भाषा अगर बोलोगे, आप चंगेजी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप में आपका वो अधिकार समाप्त हो जाता है जो आप इस देश में रहने का प्राप्त करते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी, ये जो अनर्गल उन्होंने बातें कही हैं, एक शर्मनाक बयान दिया है, उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनका बयान बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं पूर्व गवर्नर जो है ये समाज को भड़काने का इन्होंने एक प्रयास किया है। और ये गवर्नर रहते हुए जब मुझे याद है कि अपने पद पे चिपके हुए थे, इनको जबरदस्ती हटाना पड़ा और उस समय भी ये पदों पे थे, उस समय इनका, और वो भी उत्तराखंड में थे। तो सवाल यह है कि जहाँ पे
सेम गंगा का वहाँ पे अवतरण है, वहाँ पे उत्तराखंड में थे ये, और वहाँ पे ये कह रहे हैं अब कि गंगा मैया किसी को जय बोलने से इनको ऐतराज है, प्रतिमा से ऐतराज है। तो हमें लगता है कि यह या तो जिहादी ट्रेनिंग ले चुके हैं और जिहादी ट्रेनिंग लेकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो बैठा था कभी, और वो इस तरह की बातें करे, तो अब तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का अब दो ही है, या तो अगर जो इनको परेशानी है तो चले जाए पाकिस्तान जी। और अगर जो पाकिस्तान नहीं जा सकते तो कम से कम इस देश की मट्टी से आप प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम शांत रहो और अपनी दिमाग की इलाज कराओ। निश्चित रूप से यह इस तरह की बयान से काफी बहुसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक या पूरा देश कम से कम बहुत ही आहत महसूस कर रहा है। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा इस तरह की बयान दे करके इन्होंने कहीं ना कहीं यह लोगों की भावनाओं को आहत किया है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनकी बयान का निंदा करते हैं। बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी का। तो दिनेश जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिमों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी और 22 करोड़ में से अगर 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो कोई हर्जा नहीं है, तो तमाम तरह के उन्होंने विवादित बोल बोले हैं और इस विवादित बयान से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, ये देश अब्दुल हमीद और अशफाकुल्ला खान ऐसे लोगों का, अब्दुल कलाम ऐसे लोगों का भी है, उसमें ऐसी व्यथा वाले भी रहीम और रशखान ऐसे लोग भी रहे हैं। ये जिहादी भाषा वाले व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा बोलेंगे, मैं समझता हूँ ये पार्टी के उकसाने पर बोलते हैं। समाजवादी पार्टी में एक नेता रामचरितमानस को और राम जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में अपशब्दों को बोलते हैं, वो तो राष्ट्रीय पदाधिकारी बन जाते हैं जी। अब उनको लगा कि जब कांग्रेस जो महागठबंधन बना है INDIA, तो उसका एक धड़ा जो है रामचरितमानस और हिंदू संस्कृत और सनातन संस्कृत को गाली देने के बाद राष्ट्रीय महासचिव होता है, तो उन्होंने कहा जरूर करो और फिर से हिंदू संस्थान को, सनातन धर्म को फिर से गाली दो, तो कांग्रेस भी उनको कोई ना कोई बड़ा ओहदा दे देगी। ये सपा कांग्रेस ये आज केवल सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने का, उनको अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में चूड़ी पहनने की हाथ तो हथकड़ी होनी चाहिए इस प्रकार की भाषा बोलने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस वाणी का संयम ना रखना ये तो बहुत अधिक अपराधजन्य सुप्रीम कोर्ट की कई बार टिप्पणियां भी इस तरह के बयानों पे आई हैं। अभी उन्होंने राहुल गांधी के संदर्भ में टिप्पणी की है कि वाणी का संवाद किसी भी राजनेता को रखना चाहिए, हमको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आप बैठे बैठे इस प्रकार की भावना को आहत करें, चूड़ियां पहनने की काम है, इसको चेतावनी दी है जो चूड़ियां पहन के मैदान में युद्ध स्थल में कि 1 करोड़ लोग मरने की बात आप कर रहे हो कि 1 करोड़ मर जा रहे, यहाँ पर एक व्यक्ति की ठीक है दिनेश जी, बिल्कुल। तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अजीज कुरैशी जी ने ये विवादित बोल बोले हैं, उसके बाद से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है उनका ये विवादित बयान, और कुरैशी को हिंदुत्व जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से बिफरे हैं अजीज कुरैशी, और उन्होंने कहा है कि गंगा और नर्मदा की जय बोलना शर्मनाक है। उधर गाजियाबाद के खिंदौड़ा गांव में ओम हेल्प फाउंडेशन की ओर से प्राचीन महादेव मंदिर में 43वां निशुल्क हार्ट चेकअप कैंप लगाया गया, जहां जानी मानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता त्यागी ने 70 से भी ज्यादा मरीजों के हार्ट का चेकअप किया, साथ ही उचित परामर्श भी दिया। और इस मौके पर ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ साथ जरूरतमंद लोगों का ECG परीक्षण भी किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हृदय रोग से बचने के लिए स्वस्थ आहार के सेवन के साथ ही नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, और साथ ही नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवाते रहना चाहिए। महादेव मंदिर पे
गंगाराम अस्पताल से कविता त्यागी आई थी डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैंप लगा, बहुत पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी गई, पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी तरह से समझाया और सबका दिल लूटा। महादेव मंदिर और यहाँ के महंत श्री पूजनीय रामानंद सरस्वती जी के सानिध्य में यहाँ कैंप लगा और कैंप में बढ़ चढ़कर लोगों ने, जो आसपास के गांव हैं, बढ़ चढ़कर भाग लिया और मुझे लगता है कि 70 के करीब यहाँ मरीजों का निरीक्षण हुआ और हमेशा की तरह यहाँ ECG, शुगर टेस्ट, वेट, पल्स और साथ में जो पुराने पर्चे के साथ जो लोग यहाँ आते हैं उनको भी उनके अनुसार अच्छी सलाह मिलना और किस डॉक्टर के पास कैसे जाना और इनिशियल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं हार्ट्स के, तो उनको बताने के लिए कई ऐसी प्रक्रिया हैं, उनके बारे में बताया गया है गांव में। और मैं समझता हूं कि स्वामी जी ने और उनके जो सहयोग में पूरी टीम जो यहाँ लगी हुई में महादेव मंदिर पे गंगाराम अस्पताल से कविता त्यागी आई थी डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैंप लगा, बहुत पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी गई, पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी तरह से समझाया और सबका दिल लूटा। उधर गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने दूर दूर से आए फरियादियों की एक एक करके फरियाद सुनी और साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि मैं पूरे देश को और इस कार्य में लगे सभी वैज्ञानिकों और देश के सफल प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये हमारे देश के लिए एक सुनहरा मौका है और गर्व करने का क्षण है। मैं भारतवर्ष के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े, चंद्रयान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। निश्चित तौर से यह हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की तपस्या के परिणाम स्वरूप चंद्रयान 3 अब लैंडिंग के अंतिम चरण में है और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी प्रार्थना परिणाम लाएगी और चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने में सफल होगा। शुभकामनाएं। देखिए, जो इस प्रकार से करते हैं वह मैं मानता हूं कि बहुत छोटी, बहुत घृणित, बहुत घटिया सोच हो सकती है, क्योंकि चंद्रयान 3 कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, कोई विचारधारा का अखाड़ा नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों की दिन रात की गई तपस्या का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप आज हम उस मुकाम पर हैं जहां चंद्रयान 3 अब लैंडिंग की पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही, देश तो कर ही रहा है। उधर भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिसे लेकर अब पूरे देश में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। बताना चाहेंगे कि वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर हवन और विशेष पूजा की गई और इस दौरान सभी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और वैज्ञानिकों की सफलता की कामना की। देखिए, हम लोग लगातार मंदिरों में अखंड हवन पूजन पाठ कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि हमारा जो चंद्रयान 3 है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो इसकी, क्योंकि चंद्र देवता हमारे पंच तत्व में से एक जल तत्व का जो है वो देवता माने गए हैं, नवग्रह में से एक प्रधान देवता हैं। वाराणसी में चंद्रदेव का अनादि कालों से पूजन होते आया है। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और इस कारण बनारस में आप देखेंगे गंगा माँ भी चंद्राकार में है। तो इसलिए हम लोग चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, हवन कर रहे हैं, जिससे हमारा चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान 3 जा रहा है उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग होने दे चंद्रदेव और हमारे इसरो के वैज्ञानिक की जो प्रोजेक्शन है वो सफल हो पूरी तरह से। इसी कामना से हम लोग हवन यहाँ पे कर रहे हैं। वेद से विज्ञान है, पहले वेद था, वेदों से ही ये विज्ञान निकला हुआ है और ये विज्ञान में और वेद में भी चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। पहले देवता लोग सोम यज्ञ भी करते थे, जिससे सोम रस प्राप्त होता था और उसके द्वारा चंद्रमा
हृष्ट पुष्ट बलवान हुआ करते थे। उसी प्रकार आज हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और आज चंद्रमा के सतह पे जा पहुंची है। बस लैंडिंग होनी बाकी है और 23 तारीख को, जहां तक हमें संभावना कि 23 तारीख को वहां पे सूर्योदय होगा चंद्रमा पे, तो उस समय वहां पे लैंडिंग होगी। इसी के लिए कि अच्छे तरीके से वहां पे लैंडिंग हो जाए, सफलतापूर्वक हो जाए, उसी के लिए हम सभी चंद्र देवता से, भगवान चंद्र देवता के अधिपति भगवान शंकर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वह निर्विघ्नता पूर्वक हमारी जो वैज्ञानिकों की कामना है उस कामना को पूर्ति करें और चंद्रयान 3 को वहां पे उतरने में अपना शक्ति प्रदान करें। वो अभी रूस का गया था, लेकिन अभी विफल रहा, वहां पे कुछ ही ब्लास्ट हो गया था, ऐसा समाचार में मैंने देखा। तो देखिए, जो जल्दीबाजी का काम होता है वह काम में थोड़ा सा विघ्न आएगा ही, और हमारा जो वैज्ञानिक है बहुत सूझबूझ के साथ यह कार्य को कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को शक्ति प्रदान करने के लिए उनके बुद्धि को, देखिए चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जायत, चंद्रमा मन कारक ग्रह है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन के कारक का ग्रह बताया गया है, इसलिए चंद्रमा हमारे वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि उनके बुद्धि के द्वारा जो यह चंद्रयान भेजा गया है वहां सफलतापूर्वक वहां पे लैंडिंग हो जाए और जो भी हमारी वैज्ञानिकों की जो कामना है वह कामना को लेकर के वहां पे वापिस आए। मैं बबलू अग्रहरी। आज हम लोग ने बनारस में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों ने यज्ञ किया चंद्रयान के लिए किए। चंद्रयान 3 राजी खुशी चंद्रमा पे लैंड हो, इसी को कामना के आज हम लोगों ने यहाँ एक यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया और हम लोग की यही कामना है कि राजी खुशी मतलब जितने भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, विज्ञान है, वो नाम करें, हमारा भारत नाम करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नाम करें, हमारा भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और इसी के साथ आप लोग कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। हमीरपुर में दबंग हुए बेखौफ वहीं युवक के साथ की मारपीट, पुलिस ने मामला किया दर्ज। अमरोहा में लापता युवक की बरामदगी को लेकर परिजनों ने थाने का किया घेराव। वहीं 1 हफ्ते पहले किशोर को किया गया था लापता, पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को कराया है शांत। बदायूं में चोर हुए बेखौफ, अस्पताल में पार्किंग की गई स्कूटी हुई चोरी। वहीं घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस चोर की तलाश में जुटे। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, वही कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, 2 युवकों की मौत, पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती हुई आई नजर। मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, वहीं एसडीएम विभाग और पुलिस फोर्स की टीम मौके पर ही मौजूद। अलीगढ़ में नशेड़ी का किन्नर से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, वहीं युवक की जमकर हुई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। श्रावस्ती में कल शाम को खुलेंगे स्कूल, वहीं बच्चों को मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। फर्रुखाबाद में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया अधिकारी, वहीं वीडियो हुआ वायरल, डीएम ने मामले का लिया संज्ञान। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी पर 3 युवकों ने एक व्यक्ति पर किया हमला, वहीं घायल अवस्था में कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, वहीं तार के टूटकर गिरने से हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। आगरा में द फेम ऑफ इंडिया मैगजीन में आईपीएस प्रतिंदर सिंह को मिला पहला स्थान, वहीं किसान यूनियन के नेताओं ने आईपीएस को किया सम्मानित। मोहनलालगंज में आवारा सांड का कहर, वहीं हमले में 2 लोगों की हुई है मौत, आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर दिए गए हैं आदेश। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।